हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काइजन क्लासेस। घटना चक्र की जो दृष्टि मैगजीन है उससे हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। एक पूरी सीरीज आपको इस दृष्टि मैगजीन पर दी जाएगी जिसको आप आई दृष्टि के नाम से जानते हैं। पूरा का पूरा जो इसमें जो कवरेज दिया गया है करंट अफेयर्स का, उसको पूरा हम यहाँ एक सीरीज के माध्यम से कवर कराएंगे, जिसमें नेशनल करंट अफेयर्स भी है, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी है, इकोनॉमी से संबंधित चीज़ें भी हैं, खेल से संबंधित चीज़ें भी हैं, विज्ञान से संबंधित चीज़ें भी हैं। उन सभी को हम यहाँ पे अपने एक वीडियो लेक्चर की सीरीज के माध्यम से कवर करा रहे होंगे। इस सीरीज में हमारा एक लेक्चर आ चुका है जिसमें हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसको हमने पिछले लेक्चर में कवर कराया था। आज के इस लेक्चर में हम उसी राष्ट्रीय घटनाक्रम के बचे हुए हिस्से को और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी वन लाइनर है उसको हम यहाँ कवर कराने वाले हैं। जिन बच्चों ने ये मैगजीन परचेज की हुई है वो हमारे साथ में इसको हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को ना पढ़ के जो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम बात करने वाले हैं। और जिन्होंने ये मैगजीन परचेज नहीं की है वो हमारे साथ साथ यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करते हुए। शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज की। कहता है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया है केरल राज्य को। ऐसे ही इसी से संबंधित दूसरी न्यूज है। कहता है देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है, तो वो जिला है कोल्लम जिला, जो कि केरल का ही एक जिला है, उसको शीर्ष समुद्री जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय यानी इंट्रा स्टेट की बात कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो वो प्राप्त करता है तेलंगाना राज्य। इस तरीके से आपको ये तीनों न्यूज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज अपने आप में एक खास पॉइंट है यहाँ पे। कहता है 6 नंबर का जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स है 2023-24 में टॉप 4 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी कौन है, ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें कि टॉप स्टेट कौन सा है तो वो है केरल, दूसरे नंबर पर नाम आता है तमिलनाडु का, तीसरे नंबर पर यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और चौथे नंबर पर नाम आता है गुजरात का। तो इस तरीके से ये चारों के चारों आपको नाम याद रखने हैं। पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथे नंबर पर नाम आ रहा है गुजरात का। नेक्स्ट न्यूज है केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामांकरण किया है, यानी उसके नाम में चेंज किया है, नाम बदला है। तो वो यूनियन टेरिटरी है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार जिसकी राजधानी आप जानते हैं, उसकी राजधानी का नाम हुआ करता था पोर्ट ब्लेयर। अब उसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर कर दिया गया है श्री विजयपुरम। अपने आप में एक पॉइंट बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। बीपीएससी से संबंधित न्यूज है। कहता है बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है राजगीर नालंदा में। ध्यान रखना है केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, वहां कितने नए जिले बनाए जाएंगे, तो वो जिलों की संख्या है 5। कौन कौन से हैं वो जिले, क्या नाम है उन 5 जिलों के, तो पहला है जास्कर, दूसरा है द्रास, तीसरा है शाम, चौथा है नुब्रा और पांचवा है चांगथांग। ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। कम से कम नंबर आपको जरूर पता हो। किसके डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, लद्दाख की बात हो रही है। लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उस राज्य का नाम है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है और नाम है नागालैंड। नेक्स्ट न्यूज बात करता है देश के 3 नए आपराधिक कानून के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 एप्लीकेशन शुरू किए गए हैं। किसके 3 नए आपराधिक कानून, उनको सुचारू रूप से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो उसके लिए एप्लीकेशन बनाए गए हैं। 4 एप्लीकेशन बनाए गए हैं, उनके नाम आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। एक है ई साक्ष्य, दूसरा है न्याय सेतु, तीसरा है न्याय श्रुति और चौथा है ई समन। ये 4 आपको याद रखने हैं। अगर आपसे ये पूछे कि बताइए ई साक्ष्य, न्याय सेतु निम्नलिखित में से क्या है, तो ये एप्लीकेशन है किसके लिए लाई गई है, नए आपराधिक कानूनों के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु इनको लाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है। कहता है भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना यानी जियोथर्मल एनर्जी जो प्रोजेक्ट चलाया गया है उसका निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो ये किया गया है लद्दाख की पूगा घाटी में। भारत का पहला है भूतापीय विद्युत परियोजना। उत्तराखंड में भी बात हो रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमने उत्तराखंड करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि उत्तराखंड गवर्नमेंट यहाँ की जियोथर्मल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए कौन से देश के साथ में उन्होंने समझौता
किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ जाते हैं। कहता है राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो उनके नाम बदले गए हैं। जैसे दरबार हॉल का नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम किया गया है अशोक मंडपम। तो हॉल शब्द को बदल दिया है, मंडपम रख दिया गया है, दरबार की जगह आ गया है गणतंत्र। इतना तो हो जाता है हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित जो वन लाइनर था। अब हम बात कर लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है यानी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उससे संबंधित वन लाइनर क्या दिया गया है। तो देखिए एक एक करके समझते चलते हैं। पहला दिया है यहाँ पे सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनता है। तो भारत का स्थान है 99। नेक्स्ट पूछा गया है एक रिपोर्ट के बारे में पूछा है। रिपोर्ट है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 कहता है किसके द्वारा जारी की गई है, तो इसके जारीकर्ता का नाम है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है पोलैंड से कि पोलैंड में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, कौन वहां पे राष्ट्रपति बने हैं, तो उनका नाम है करोल नवरोकी। नेक्स्ट न्यूज है ग्लेशियर्स के, जितने भी ग्लेशियर्स हैं ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है दुशानबे तजाकिस्तान में। क्योंकि आपको पता है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स तेजी के साथ में मेल्ट हो रहे हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ दुशानबे तजाकिस्तान में। नेक्स्ट न्यूज है कहता है भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025-26 के लिए संभाली है, यानी कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका अध्यक्ष बनाया गया है 2025 और 26 के लिए भारत को, तो वो संगठन है एशियाई उत्पादकता संगठन। नेक्स्ट न्यूज है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो ये हुआ है रोटरडैम नीदरलैंड में। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। कहता है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो नाम है निकोसोर डेन। ऐसे ही सूडान के प्रधानमंत्री के बारे में बात पूछी तो सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है कामिल इद्रिस ने। नेक्स्ट पॉइंट है किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है, तो नाम है अनीता आनंद। पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान, पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश ने लागू किया है, स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में चर्चा में रहती है, तो ऐसा करने वाला देश है भूटान। नेक्स्ट रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है, नाम है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को किस नाम से पोप चुना गया है, तो ये इनका नाम है पोप लियो 14। ये जो पोप लियो 14 है ये मूल रूप से किस देश के नागरिक हैं, तो ये नागरिक हैं यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट बात कर रहा है जर्मनी के चांसलर के तौर पे किसने पद ग्रहण किया है, तो पदभार ग्रहण किया है फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बनीज किस देश के दोबारा प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो एंथनी अल्बनीज। नेक्स्ट न्यूज बिम्स्टेक से संबंधित है। कहता है 6 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, डबल स्टार मार्क करेंगे क्योंकि इस तरीके के सवाल आपसे बार बार पूछ रहा है आयोग। छठे बिम्स्टेक, पहला 2 नंबर है कि 6 नंबर का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो वो हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। इसकी थीम क्या रही, तो थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कहता है म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सहायता प्रदान करने हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था। इस तरीके के ऑपरेशंस आपसे सवाल की फॉर्म में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो म्यांमार में जो भूकंप आया था उससे सहायता देने के लिए यहाँ पर चलाया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो बर्मा से आप ब्रह्मा ऐसे करके आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन। अभी हमने देखा तो वो शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, यहाँ पे कहता है पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहता है ऑपरेशन डेविड हंट, ऑपरेशन डेविड हंट किस देश में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में। नेक्स्ट न्यूज पे बात करते हैं। कहता है न्यूजीलैंड के किस पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, तो पर्वत का नाम है तारानाकी मोंगा।
कहाँ का पर्वत है? ये पर्वत है न्यूजीलैंड का। जैसे भारत में भी गंगा नदी को एक कानूनी व्यक्ति का, एक जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, ऐसे ही यहाँ पे न्यूजीलैंड में ताराना की मोंगा को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिनले रखा है? तो नाम है, जिसका नाम बदला गया है वो है माउंट डेनाली, यानी माउंट डेनाली प्राचीन पुराना नाम है और जो माउंट मैकिनले है वो नया नाम रखा है। किसके द्वारा रखा गया है? यूएसए के राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नाम है फ्रैंकोइस बायरू। टाइम मैगजीन अपने आप में एक खास न्यूज होती है। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2024 के किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो नाम है, यूएसए के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है? तो उनका नाम है जनरल अशोक राज सिगडेल। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवाहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मान है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। अपने आप में खास न्यूज है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। गुयाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहां से मिला है? तो गुयाना ने दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस न्यूज को आप स्टार मार्क करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है वर्ष 2024 के सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? यानी ये सम्मेलन कहां पे हुआ है? सीओपी 29 हुआ है 2024 में और ये किया गया है अजरबैजान में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को, भारत है और किस देश के साथ में भारत ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज बनती है। तो ये है, दूसरी कंट्री का नाम है स्पेन। स्पेन और भारत ने वर्ष 2026 को यानी अगले साल संस्कृति, पर्यटन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ष के रूप में घोषित करने की बात की है, घोषणा की है उसकी। नेक्स्ट न्यूज है, जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक यानी CBD COP 16 कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है काली कोलंबिया में। CBD जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, COP 16 की थीम क्या रही? तो थीम है प्रकृति के साथ शांति, पीस विद नेचर। जैसा कि हमने बताया कि इसमें हमने महत्वपूर्ण न्यूज को कवर किया है, तो हमने वही सेक्शन हाईलाइट किए हैं जो अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें जो दिया गया है, अगर आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे जो हम दे रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है ताकि आप कम समय में ज्यादा चीजों को ग्रैब कर सको। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन जिसको हम कहते हैं SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो वो की गई है पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। SCO के सदस्य देशों के शासन अध्यक्षों की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? यानी ये 23वें नंबर की थी और 24वीं कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी रूस में वर्ष 2025 में, यानी इसी साल ये होनी है 2025 में रूस में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं किस देश ने चागोस द्वीप समूह, जब आपसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में सवाल पूछता है तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। चागोस द्वीप समूह कहाँ, इसको आप मैप में जरूर देखें कि संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला किसने लिया है? चागोस द्वीप समूह अगर आप देखेंगे तो ये आपको हिंद महासागर में मिलेगा, भारत के थोड़ा सा नीचे में। तो चागोस द्वीप समूह ये मॉरिशस का था। इस पे बहुत लंबे समय से यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने, जिसको इंग्लैंड कहते हैं आप, उसने कब्जा किया हुआ था, उसको वापस सौंपने का यहाँ पे फैसला लिया गया है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है, चागोस द्वीप समूह की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ पर है। नेक्स्ट न्यूज है, कहता है मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? एक वाणिज्यिक दूतावास खोलने की बात हो रही है, तो वाणिज्यिक दूतावास कहां पे खोला जाएगा मालदीव का? तो वो खोलेगा बंगलुरु में। नेक्स्ट न्यूज है, भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? कौन सा है? अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा, तो ये देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके सहयोग से अपना पहला प्लांट डालेगा भारत। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खोला है? तो ये खुला है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो वो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। कहता है यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां
जो सेशन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है नई दिल्ली, भारत में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? अपने आप में एक महत्वपूर्ण न्यूज है। कौन सा ऐसा देश है जो अपना पहला एक कॉम्प्रिहेंसिव जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो उस देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका। पशुपालन पर, जो लाइव स्टॉक फार्मिंग होती है, पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो वो देश बना है डेनमार्क। ये हो जाता है अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित वन लाइनर, यानी जो एक लाइन का सवाल होता है सीधा उसमें उत्तर है। अब इसके बाद में हम जो इकोनॉमी का सेक्शन है, यानी जो आर्थिक सेक्शन है, उसको देखेंगे। इसके बाद में विज्ञान है, इसके बाद में खेल है, और ये जो वन लाइनर इन्होंने दिया है, जिसको आप कह सकते हैं क्विक रिवीजन, इसका पूरा हो जाएगा। फिर इसके डिटेल वर्जन पे चलेंगे। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, साइंस, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इन पूरे को हम एक सीरीज के माध्यम से कवर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।